अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हुक्मरान इत्तेहाद इख्तलाफात का शिकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से खुश नहीं है और पंजाब में ख़ास तौर पे चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ पंजाब है और पंजाब का मुस्तकबिल जो पार्टी पंजाब जीती है वही ज़रा राज करती है पाकिस्तान की ओवरऑल सियासी सूरत हाल के ऊपर भी, और वफाकी हुकूमत में भी उसका बड़ा ज़बरदस्त इनपुट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त जहांगीर तरीन जो है वो लंदन गए हैं, वहाँ पे वो लीगी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। लीगी क़यादत जो है वो ख़ुद खुश नहीं है, चूँकि जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब सुकड़ती जा रही है उसको रिप्लेस कर रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और अगर उन्होंने इसको रिप्लेस कर लिया और अच्छे खासे नंबर से ले गए तो जो उम्मीद या जो मेहनत या जो कुर्बानी बकौल मौजूदा हुकूमत के उन्होंने दी है तो उसमें उसका इनपुट उनको नहीं मिलेगा उस तरह, और यही वो वजह है कि वो इख्तलाफात हमें बज़ाहिर नज़र भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन 2023 में ही होंगे, एमरजेंसी लगेगी, असम्बली को एक्सटेंशन मिलेगी, इसके ऊपर भी बात हो रही है। ये महफूज़े भी इस्लामाबाद में गर्दिश कर रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है, गौर भी किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब आज कह रहे थे कि इलेक्शन आगे बढ़ाने का फ़ैसला हमने नहीं पार्लियामेंट ने करना है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम अपने इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन में जाएंगे और सीट टू सीट किसी के साथ इत्तेहाद ज़रूर हो सकता है लेकिन इंतखाबी निशान जो है वो अपना अपना होगा। जो लीगी की आदत है वो लंदन में जो जहांगीर तरीन साहब की रवानगी है उससे बड़ी परेशान है और वहाँ मुलाकात ज़ाहिर है अपर लीडरशिप तो मुलाकात कर रही है लेकिन यहाँ पे जो मुकामी लीडर है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शायद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मुल्क मफलूज हो गया है, इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है, वाहिद हल नहीं है, डायलॉग होकर नहीं दे रहे और तमाम स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं मिल बैठने को तैयार नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर और उसके मेयर का इंतखाब होना है, सियासी जोड़ तोड़ इल्ज़ामात जारी हैं, नंबर्स किसके पास हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस वक्त जो तवज्जो का मरकज़ है और फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जा रहा है। कुछ लोग पाकिस्तान जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पाकिस्तान पार्टी दावा कर रही है कि उनके साथ है, फॉरवर्ड ब्लॉक उनके साथ है। अक्सरियत किसकी है, अक़लियत को अक्सरियत और अक्सरियत को अक़लियत में बदलना, ये माजी में भी हमने देखा और यहाँ पे भी इस तरह की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ इस वक्त समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय जो है वो बिफर गया है। अगले 12 घंटे जो है वो मज़ीद इसमें शिद्दत इख्तियार कर सकता है और जो शहरी हैं ख़ास तौर पे कराची और ये पूरा जो सिंध का बेल्ट है, साहिली पट्टी है, उस पर एहतियात की ज़रूरत है और हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है। NDMA ने एलामिया भी जारी किया। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने, सीनियर रहनुमा JUIF के। कारी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर सियासतदान हैं। बाजवा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आप कारी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं चूँकि PDM इत्तेहाद के जो सदर हैं या चेयरमैन कह लें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे ये फ़ैसला ज़रा पार्लियामेंट ने करना है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये ज़रूर कहा है कि हम अपने इंतखाबी निशान से जाएंगे, जहां ज़रूरत होगी सीट एडजस्टमेंट भी होगी। किस तरह देखते हैं, आपको वाकई लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे, 2023 में ही होंगे? कारी साहब हेलो जी, कारी साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। सवाल आपने सुन लिया या मैं रिपीट करूँ? नहीं सर, जरा रिपीट कर दें। मेरा सवाल आपसे ये था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कहा कि हम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, इंतखाब जो है वो अपने ही निशान से हम इंतखाबात लड़ेंगे, सीट टू सीट इत्तेहाद जो है वो पॉसिबल है। हेलो जी बाजवा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा सर, गुजारिश ये है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो लीडरशिप है, उनकी ये स्टेटमेंट बड़ी कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पे राणा सनाउल्लाह साहब की भी और दीगर अकाबरीन की भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है जी ये चाहती है कि वक्त पे इलेक्शन हो। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी दीगर पार्टीज हैं जो
पीडीएम की दीगर जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चले पीडीएम में तो नहीं है लेकिन वो हमारी अलाय है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, जो कि चेयरमैन है पीडीएम के, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है कि इसका फैसला पार्लियामान करेगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि कोई एक पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसका फैसला अकेले से कर सके। ठीक है, सब लोगों को पार्लियामान के अंदर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं जी जी, वो देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, वो हमारी जो मईशत है, अगर हम इसको इसी वक्त बीच मझदार छोड़ते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा मुल्क के ऊपर, या अगर हम इसको 6 महीने या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हम उसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारी मईशत कहां पे जाएगी। तो सबसे पहला जो मसला है वो मईशत का है। जबकि आपने देख लिया कि जो बजट भी पेश किया गया है उसमें भी जो अवाम है उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं दे सके जिससे हमारा वोटर सपोर्टर जो है वो जो हमसे नाराज था कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो खत्म हो चुकी है, और इसके साथ साथ हमारा वोटर सपोर्टर और हमारे चाहने वाले अवाम से नाराज हैं। और इसका कई दफा तस्करा भी किया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि हमने रियासत को बचाया है, हमने अपनी सियासत को नहीं बचाया। और रियासत को बचाने का मतलब यही था कि हमने ऐसे सख्त फैसले किए। लेकिन बाजवा साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सियासत तो आपने अपनी कुर्बान की, रियासत बचाई, लेकिन अब जो सियासत से आपको इनपुट मिलना था उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। कारी मोहम्मद उस्मान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कारी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कारी मोहम्मद उस्मान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? होल्ड कीजिए प्लीज। कारी साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। बाजवा साहब, असल मसला ये है कि ज़ाहिर है इख्तलाफात हैं। जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी वो ज़ाहिर अपना एक चंक लेके जाएगी। हम ये तो नहीं कह रहे कि 100 से ज़्यादा नंबर्स ले जाएंगे, लेकिन कोई 40-50 के लगभग नंबर्स हैं जो वो ले जाएंगे, कुछ इलेक्टिबल्स के, और कुछ ज़ाहिर जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका अपना वोट भी होगा, कुछ पीटीआई का या दूसरी जमातों का वोट भी टूट सकता है। देखिए उसके ऊपर बाजवा साहब, उसके ऊपर सारा ये सारा हिस्सा आपको मिलना था, पीपी को मिलना था, लेकिन इसके ऊपर इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं आपकी क़यादत में जनाब। देखिए बात ये है कि ये हिस्सा मिलाने की बात जो है ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिस्सा मिलना है हमें अवाम के वोटों में से। जी जी। और अवाम के जो वोट हैं उसमें आजकल देखें, जिस तरीके से मैंने इससे पहले भी कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कहा कि आप लोग ये कहते थे कि इमरान न्याजी चलो साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका एक बहुत वो बड़ी अपनी पीक पे जा रहे हैं। तो मैं कहता था कि ये जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मीडिया के ऊपर नहीं, ये सोशल मीडिया के ऊपर वो एक ऐसी कैंपेन चलाते हैं कि वो अपनी पार्टी के उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरीके से वो उन्होंने उसमें पीक क्रिएट की थी। अगर उन्होंने पीक ना क्रिएट की होती तो आप देखते कि कितने लोगों ने, जो 9 मई का वाकया हुआ, बस चंद 100, कहीं 1000-1200 के करीब लोग थे या कहीं 100-200 के करीब लोग थे जिन्होंने ये उनकी आसिफ बाजवा साहब, 9 मई के वाक़े की तो ज़ाहिर है कोई इसकी हिमायत कर ही नहीं सकता, कोई भी पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी उसकी हिमायत तो कर ही नहीं सकता, साथ मजम्मत कर रहे हैं। और जो हुआ वो एक ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो चेयरमैन हैं उनकी अगर फॉलोइंग नहीं है, ठीक है, इलेक्शंस उनको लड़ने दें, उनको उनके निशान पे, और इलेक्शंस आप वक्त पे करवा दें, पता चल जाएगा। जिस तरह आपके जो ज़िमनी इंतखाबात 20 हल्के पंजाब के हुए थे, इसी तरह आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हमें क्या ज़रूरत है कि हम इधर उधर जाएं, वक्त आ रहा है, इलेक्शंस करवा दें और बात ख़त्म हो जाएगी। उनको लोग रिजेक्ट करेंगे तो सीटें उनकी ज़मानतें जब्त होंगी। अभी तक तो जो स्टेटमेंट्स आई है वो हमारी पॉलिटिकल जो एलीट है, जो हमारी लीडरशिप है, राना सनाउल्लाह साहब है और दीगर अकाबरीन की स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने भी यही कहा है
कि इलेक्शन होंगे। जो अमीर मुकाम साहब है KPK से, उनकी भी यही स्टेटमेंट आई है कि इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे और वक्त पे होंगे। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह खान साहब, उनकी भी यही स्टेटमेंट आई है कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे और वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। तो चल अच्छी बात है, वक्त पे होने चाहिए। मैं जरा कारी साहब की तरफ जाता हूँ, उनका राब्ता बहाल हो गया हमारा। कारी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? कारी मोहम्मद उस्मान साहब आप सुन पा रहे हैं? जी 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 कारी साहब आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। मेरा सवाल आपसे ये था कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या आगे बढ़ेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कह दिया कि ये फैसला तो पार्लियामेंट करेगी। साथ ही साथ चूँकि कहा यह जा रहा था शायद PDM इत्तेहाद से एक मुश्तरका, जिस तरह माजी में MMA या दूसरे इत्तेहाद बनते रहे, इसी तरह एक मुश्तरका निशान से लड़ा जाएगा इलेक्शन। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन हम अपने निशान पे ही लड़ेंगे। हाँ, सीट टू सीट एडजस्टमेंट या किसी जगह हमारा कैंडिडेट कमज़ोर होगा तो हम दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, और जहाँ हमारा कहें स्ट्रॉन्ग होगा तो हम हिमायत भी ले सकते हैं। जनाब कारी साहब। जी मुद्दों पर नहीं जाना। तो असल में बात तो यही है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, और अगर हमें इस पे कभी भी ये नहीं सोचा, नहीं कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो। सी बात है कि आज भी जो मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो यही था कि इलेक्शन का शेड्यूल देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, और अगर कोई रद्द-बदल करना है, तारीख भी तैयार आगे पीछे करना है, कानून बनाना है, तो कानून पार्लियामेंट का काम होता है। बहरहाल हम तो जमीयत उलमा इस्लाम को मरकजी मजलिस शूरा से ये हिदायत दे दी गई है जी, इलेक्शन के लिए तैयारियां करें, और हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। इलेक्शन के लोग हैं, सियासी लोग हैं, मैदान में हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है या उसके बाद जो सूरत हाल सामने आएगी तो वो हम और आप सारे देखेंगे। अगर इलेक्शन का माहौल होगा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और बाइकाट हमने वैसे भी नहीं करना है। माहौल ही नहीं होगा तो ये एक अलग सी बात है। ठीक, ये कारी साहब आप कह रहे हैं माहौल क्यों नहीं होगा, मतलब आपको क्या लग रहा है? नहीं, तो नहीं, आपने ये कहा ना कि इलेक्शन होंगे, जिस तरह आपने कहा कि होंगे या नहीं होंगे, नहीं होने में तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। जब अगस्त का महीना जो है वो आखिरी है, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कानूनी तौर पे 3 महीने वो होते हैं, निगरान हुकूमत होती है। लेकिन जब आप हजरात के सवालात होते हैं तो उसी पर मैंने आपसे कहा कि अगर कोई ऐसा लेकिन हमारे सवालात भी आप ही जैसे जो सीनियर सियासतदान हैं उनकी खबर के ऊपर होते हैं। तो इस्लामाबाद में तो ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, माशी हालत ठीक नहीं है, अब खुदा न खास्ता समुद्री तूफान एक नया खतरा बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो अंडर डिस्कशन हैं, जो बुनियाद बना के इलेक्शंस कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो सकते हैं, जिस तरह पंजाब। अगर ऐसी कोई बात सामने आई तो जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह हम और आप देखेंगे। रहा ये सवाल आपका कि PDM जो है वो एक निशान पर इलेक्शन लड़े, तो चूंकि PDM जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। जब इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, एक तहरीक है, तो हर जमात का अपना अपना प्रोग्राम है, अपना मंशूर है, हर कोई मैदान में आएंगे। तो हम ये बात जरूर है कि एक दूसरे के लिए रास्ता जरूर खुला छोड़ेंगे, और जहां कहीं वो होगा ताउन की बात होगी, जहां सीट एडजस्टमेंट की बात होगी, वो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक है, वो सब कुछ होगा। ज़ाहिर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर इंतखाबी इत्तेहाद बना भी नहीं था, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद था एक जो PDM बनने थी। बाजवा साहब, गुफ्तगू जो हो रही थी इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ का आप समझते हैं कि ज़रा इलेक्शन आ रहे हैं, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आमने सामने हैं, इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की कोशिश है कि पंजाब से वो मैक्सिमम नंबर्स निकालें। सिंध में आपको पता है कि आपके नंबर्स नहीं हैं और ना ही आपकी पोजीशन है, और माहौल भी ऐसा नहीं लग रहा कि सिंध में आपको कोई सीटें मिलेगी। लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मुस्लिम लीग नून की आपकी जो क़यादत है, वो ये समझती है कि आपका हिस्सा है वो कट टू साइज हो रहा है और उसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा रहा है। जनाब हाँ, देखिए हर इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। जी चूंकि मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और गुजरांवाला डिवीजन से है और हम सेंट्रल पंजाब से हैं,
लेकिन पंजाब की तकरीबन तमाम डिवीजन्स की जो सियासत है वो डिफरेंट है, और बिलखसूस जो साउथ पंजाब की सियासत है वो बहुत ही डिफरेंट है जी। वहां में लोग जो है वो इलेक्टेबल हैं। ऐसा ही है। और हर साल जब भी इलेक्शन आता है 5 साल के बाद, तो वहां पर लोग जो है वो किसी पार्टी के अलावा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो वोटर है वो ये कहता है कि हम आपको वोट देते हैं, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देते। और इस बात की तारीख गवाह है कि वहां पर आजाद लोग ज्यादा इलेक्ट होते हैं बनिस्बत इसके कि कुछ लोग किसी पार्टी से रिलेटेड हों। तो ये बात 2018 के इलेक्शन में भी ऐसी हुई। बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने पीएमएलएन के टिकट भी वापस किए, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने पीटीए के टिकट वापस किए, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट भी वापस किए। ठीक है। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि जो आज तक की जो इम्प्रूवमेंट हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो आप जरा गौर फरमा लीजिए, वो सारी की सारी साउथ पंजाब में वो प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को। तो दूसरी बात यह है कि वो जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं ना जफीर साहब, जी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो हमारा एमएलए था या जो हमारा एमपीए था वो हमें छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हो। कतन कोई ऐसी बात नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वहां पे अपने जो हर सीट पे साउथ पंजाब में इंशाल्लाह बाजवा साहब, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। कैंडिडेट वहां पे पुट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जीतेगा वो कैसे, सवाल ये है। दूसरा ये कि पंजाब में आप अक्सरियत कैसे हासिल करेंगे कि अगली दफा सीएम आपका हो पंजाब में, वो नजर नहीं आ रहा। यही तो असल डर है आपकी जो सीनियर लीडरशिप है उसको, क्योंकि आप तो जीटी रोड वाला बेल्ट तो शायद किसी तरह आप उसको मैनेज कर सकेंगे। बाकी सेंट्रल जब हम लाहौर की बात कर रहे हैं तो वहाँ से भी ठीक है, आपकी पोजीशन सही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला होगा। तो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी तो है, वो भी तो आपके वोट तोड़ेगी। देखिए आप जरा आप चेक कर लीजिए आईपीपी को भी, इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनी है उसको भी चेक कर लें, और जहांगीर तरीन साहब को भी चेक कर लें। ये सब लोग जो है ये ऑलमोस्ट साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है जी। आपको गुजरांवाला डिवीजन से, आपको पिंडी डिवीजन से, आपको अटक से, आपको लाहौर से अलीम खान साहब और 2, 3, 4, 5 लोग और हैं जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक रखते थे। ये सब लोग तो हैं, ये अब पहले ही हमने इनसे मुकाबला किया, ठीक है, और इंशाल्लाह जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें भी हम इनसे मुकाबला करेंगे। हमें किसी किस्म का कोई डर और कोई प्रेशर नहीं है, ना आईपीपी से ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हम इंशाल्लाह पंजाब में बहुत ज्यादा सीटें लेंगे और आपकी सोच से भी ज्यादा सीटें लेंगे इंशाल्लाह। ठीक, परफेक्ट हो गया। अब कायद साहब, अब सिंध की जब हम बात करते हैं खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके मद्दे मुकाबिल होगी। लाड़काना में हमने देखा पिछली दफ़ा भी बड़ा ज़बरदस्त टफ टाइम मिला आपकी तरफ से, अब यहाँ पे आपका वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या हिकमत अमली होगी सिंध के इलेक्शंस को लेकर जब आप सिंध में लड़ रहे होंगे इलेक्शंस आने वाले? देखें, जाहिर है कि हर जमात अपने अपने अंदाज में मैदान में आती है और अपना अपना मंशूर लेके सामने उम्मीदवार उतरते हैं। तो हम भी उसी हिसाब से आगे आएंगे, और इलेक्शन का जो माहौल है या इलेक्शन की मुहिम जब शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि हम मैदान में होंगे। और हमने कभी ऐसा नहीं किया कि कहीं निश्चित खाली छोड़ी हो। तो अब भी हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो गुज़श्ता 2018 का वोट है वो भी आपके सामने है कि कितना वोट जमीयत उलमा इस्लाम को मिला। अब जो है उससे हमारे इस पूरे दौरानिये में जो जितनी तहरीक चली, जो माहौल बना, वो सबसे ज्यादा जो है उसमें जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है, और ये तो हर कोई मानता है इस बात को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उससे और ज्यादा अच्छे अंदाज में हम अच्छी हिकमत अमली के साथ मैदान में आएंगे। और हमारे दरवाजे इस हवाले से हम ये नहीं कहते कि हम किसी से वो नहीं करेंगे, इंतखाबी ताउन में नहीं जाएंगे या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जहां जहां भी जिससे भी
वो होगा इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और इसको जो है वो चाहे जहाँ पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा मुकाबला करेंगे, जहाँ उनके साथ तावन होगा तो आपस में तावन भी करेंगे, मुकाबला भी होगा। ठीक है तो कारी साहब, एक चीज़ और है, चूंकि खुद आप कराची की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात में आपकी ये नंबर्स तो उस तरह के नहीं है, लेकिन जो मेयर कराची का इंतखाब हो रहा है और जिस तरह हो रहा है, जिस तरह ये बल्दियाती इंतखाबात हुए, आप हम ज़ाहिर कराची में रहते हैं, देखते भी हैं, आप समझते हैं कि जमहूरियत इस तरह तो नहीं होती? और अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, तो आप इस तर्ज की सियासत की हिमायत करते हैं? ठीक है, नंबर ओपन होने चाहिए, जाएं आप, जो लोग जिसको वोट देना चाहें ओपन फोरम होना चाहिए। देखिए बात ये है कि ये कोई सिर्फ अभी सिंध में इस वक्त तो पीटीआई का नाम जो है वो एक गाली बन रहा है, तो जो लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं ये उनका अपना काम है, उस जमात का काम है, उस छोड़ने वालों का काम है। हमने तो पहले भी लोटा करेसी की मुखालिफत की थी और आज भी करते हैं, लेकिन जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है वो मैदान में मौजूद होंगे दोनों जमातें, जो भी मेयर के इलेक्शन में खड़ी होंगी, तो उसमें जो जिसको वोट दे उसकी मर्जी। ठीक है, मर्जी तो है, लेकिन जो जिस तरीके से किया जा रहा है, हाफिज नईमुर रहमान साहब आपके सामने, उनकी सियासत पे या उनकी शख्सियत पे कोई एतराज़ नहीं हो सकता। कराची के लिए उनका बड़ा ज़बरदस्त इनपुट है, तो लेकिन जिस तरह माहौल बनाया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये तो फिर सवालिया निशान बनता है ना कि जमहूरियत तो ना हुई अगर आप किसी भी, चाहे वो जमात के लोग हो, पीपी के हो या पीटीए के हो। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, जी जी, अगर तो किसी जमात के वोटों को तोड़ रही है जमीयत उलमा इस्लाम, तो आप मुझसे उसका सवाल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी जमात हो तो ये उनसे पूछेंगे ऐसा नहीं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछें कि जो जमात को, अपनी जमात को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो हम तो ना हम जो हमारे कोई जमात को छोड़ के जाएंगे जा रहे हैं, ना हमें किसी का वोट तोड़ना है। कारी साहब, मैंने शुरू में अर्ज कर दी थी कि ज़ाहिर आपका इनपुट बनता इसलिए भी नहीं है कि आपके पास नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन सिर्फ सवाल ये था कि देखें, आप भी तो सियासतदान हैं, आप सियासत कर रहे हैं, इस शहर के लिए सियासत करते हैं, यहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो तर्ज से जो तरीका अपनाया जा रहा है वो कोई आइडियल नहीं है, उसको हम किसी के सामने मिसाली तौर पर पेश नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपका जो इब्तिदाई है वो इसलिए नहीं सुना कि आवाज ही नहीं थी, मैं राब्ते उस पर नहीं था। यानी आप क्या इस वक्त क्या पीपल्स पार्टी खरीद और फरोख्त का काम कर रही है? ऐसे कोई बात है या क्या है? ऐसा ही इल्जाम है हाफिज नईमुर रहमान साहब लगा रहे हैं कि वो सब कुछ करके सब एक एक बंदे को मैनेज कर रही है, इवन उनके अपने जो लोग हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी बात यह कि मैंने सुना, मैं वैसे कराची में हूँ तो नहीं हूँ इस वक्त, हमारे शावर में शूरा का इजलास था, मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ, लेकिन ये तो मैंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं मेरी नजर से गुजरी है कि पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, तो क्या ये भी पीपल्स पार्टी ने करवाया है? ये जिन्होंने करवाया वो वही जवाब दे सकते हैं। मैं तो जाहिर सी बात है। अब इस चीज को हम जो है भला इस पे क्या कह सकते हैं कि एक पार्टी कारी साहब इस पे नहीं बात हो सकती, ऐसा नहीं करेंगे। कारी साहब इतनी तो हो सकती है ना कि हम इंसाफ के लिए हक की वो बात करें कि हाँ आप फ्री हैं, जिस तरह आपको जो मर्जी चाहे वोट दे, इसी तरह मेरा दिल चाहेगा तो मैं आपको वोट दूंगा, मेरा दिल चाहे तो मैं बाजवा साहब को वोट दे दूं, तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारी इस बात से कोई सरोकारी नहीं है और ना हम इस बात में चले ठीक है न कभी हम दखिल हुए हैं न दखिल होना चाहते हैं। चले, और हमने हमेशा देखिए, एक बात मैं आपसे कहूँ चलते चलते कि आपने पीटीआई के हर एक पन्नू खान से आप सुनते थे कि हम मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। वो एक कह रहा था कि मौलाना 1 इंच जमीन गर्म करके दिखलाएं। आज वही सारे के सारे लोटे जो हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, आज फिर अपनी पार्टी को छोड़ के और भाग रहे हैं उनसे। ऐसा ही है। इस किस्म के लोग जब ऐसी पार्टियां बनती हैं, बनाई जाती हैं, वो इनायात होती हैं, जब वो इनायात खत्म हो जाती हैं तो फिर ये जो बोया जाता है वही जिसको आप जमीन पे जो काश्तकारी करेंगे जो वही आप उसको वो करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कारी साहब, इसमें कोई शक नहीं, गैर जरूरी बात नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे पे इल्जाम भी नहीं लगाने चाहिए, आपको पता होना चाहिए अपनी अपनी हैसियत का, तो इसमें तो कोई शक नहीं। जो बड़े बड़े दावे करते थे वो आज हमें फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ते हुए नजर आए, तो
बंदे को उतनी बात करनी चाहिए जितनी वो कल बर्दाश्त भी कर सके। आसिफ बाजवा साहब, वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है मेरे पास से, क्या देख रहे हैं फ्यूचर क्या होगा? चूँकि माशी तौर पे भी चीज़ें भी, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, ज़रा बजट पेश हो गया, इस्तेकाम चाहे नाम रख रहे हैं किसी नई पार्टी का या पुरानी पार्टी को जो भी कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सियासी इस्तेकाम जो है वो होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, ये तो तय है, भले जमहूरियत हो, आमरीत हो या जो भी सिस्टम हो ये बनना। और मैंने तो आपसे अर्ज किया था कि पहले भी बनाई गई थी और ये बनाई जाती हैं और खत्म होती हैं, और लेकिन जो असल पार्टियां होती हैं वो मैदान में होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक है, इख्तिलाफ तो हर किसी से किया जा सकता है। मैं पीपल्स पार्टी से शदीद इख्तिलाफ रखता हूँ, मैं नून लीग से। ठीक है, कल साहब आपका पॉइंट आ गया। आसिफ बाजवा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? रफीक साहब जी, रफीक साहब मैं सुन रहा हूँ, मैंने आपका क्वेश्चन भी सुना है। जी जी, देखिए बात ये है कि ये वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है, और जो जी जी, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंका बजता था पूरे पाकिस्तान में जी, और पाकिस्तान के चारों सूबों में और कश्मीर में उनकी बहुमत थी। ठीक है, और उसके बाद फिर एक वक्त आया कि 2/3 अक्सरियत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इंतखाबात जीते और पूरे मुल्क में उनकी गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी, सिंध में और KP में भी, इस तरीके से कोलिजन पार्टी के साथ क्या नाम है बलूचिस्तान में भी। लेकिन ये जो बात आप करते हैं ना कि जो IPP है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ PMLN, पंजाब में ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये PMLN के वोट में या हमारी सीटों में डेंट नहीं डाल सकते। चलिए अच्छी बात है, नहीं डालेंगे। वक्त खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पे कराची के मेयर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।